छुटकी एक छोटी बच्ची थी जो अपने गांव में बहुत मशहूर थी। वह होशियार भी थी और बहुत हिम्मती भी। रोज की तरह वह स्कूल से अपने घर की ओर जा रही थी, लेकिन आज रास्ते में उसे एक नई पगडंडी दिखी। अगर मैं इस रास्ते से जाऊं तो शायद जल्दी घर पहुंच जाऊं, छुटकी ने सोचा और उस अजनबी रास्ते पर चल पड़ी। यह रास्ता खेतों और छोटे छोटे तालाबों के बीच से होकर गुजरता था। चारों तरफ हरियाली थी, चिड़ियों की चहचहाहट थी और हवा बहुत ठंडी ठंडी लग रही थी। छुटकी को बहुत मजा आ रहा था। चलते चलते उसे रास्ते में रामू काका मिले, जो अपने खेत में काम कर रहे थे। अरे छुटकी बेटा, तुम इस रास्ते से कहाँ जा रही हो? रामू काका ने पूछा। काका, मैं जल्दी घर जाने के लिए इस नए रास्ते से जा रही हूँ, छुटकी ने हंसकर जवाब दिया। रामू काका मुस्कुराए और बोले, अरे बिटिया, यह रास्ता देखने में छोटा लगता है, लेकिन आगे एक बड़ा नाला आता है, वहां से पार करना मुश्किल होगा। छुटकी को यह सुनकर चिंता हुई। वह आगे बढ़ी और सच में एक बड़ा नाला दिखा। वहां कोई पुल नहीं था और पानी भी ज्यादा था। अरे, अगर मैं इसी रास्ते पर चलती रही तो घर कैसे जाऊंगी, छुटकी ने सोचा। तभी गांव की दूसरी बड़ी दीदी सुनीता वहां से गुजर रही थी। उन्होंने छुटकी को देखा और हंसकर बोली, अरे छुटकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, मैं जल्दी घर जाने के लिए इस रास्ते से आई थी, लेकिन अब आगे जाने का रास्ता नहीं है, छुटकी ने उदास होकर कहा। सुनीता दीदी ने समझाया, कभी भी बिना सोचे समझे नया रास्ता नहीं लेना चाहिए। हमेशा पहले अपने घर के बड़ों से पूछ लेना चाहिए। छुटकी ने दीदी की बात मान ली और उनके साथ सही रास्ते से घर लौट गई। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ ने उसे प्यार से गले लगा लिया और कहा, आज तुमने एक नई सीख ली बेटा। नया रास्ता देखने में छोटा लगे, लेकिन हमेशा सही रास्ता चुनना जरूरी होता है। छुटकी मुस्कुराई और सोचने लगी कि अगली बार किसी भी नए रास्ते पर जाने से पहले वह हमेशा अपने बड़ों से